हेलो दोस्तों, आपका जो है एनएस एजुकेशन में स्वागत है। आइए जो है आज हम लोग कक्षा 10 और कक्षा 12 का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉम्बिनेशन है, जो कक्षा 10 में भी पाया जाएगा और कक्षा 12 में भी पाया जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, जो दोनों लोगों में पूछा जाता है और कंबाइन है। और जैसे कि हम 12 की बात कर सकते हैं, तो 12 का जो सेकेंड भाग है प्रकाश का, वही लेसन हम लोग लिए हैं। और जो है कक्षा 10 में भी प्रकाश है और दोनों का रिलेशन है, और जो है इसलिए हम अब बात करेंगे प्रकाश के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए प्रकाश जो है क्या है और प्रकाश कैसे गमन करता है, जो है क्या प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, ये तमाम जो है हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो इसमें दो वैज्ञानिकों का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है योगदान है और बहुत ही जो है महत्वपूर्ण जो है बातें हैं, ये भी आपको बताएंगे। सर आइजैक न्यूटन के बारे में और जो है हाइगेंस के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए सर आइजैक न्यूटन ने इसके बारे में परिकल्पना की और इसके बारे में बताया कि प्रकाश क्या है क्या नहीं है। फिर इसी का नियम का विरोध करते हुए 3 साल के बाद एक और वैज्ञानिक हुए, जो उन्होंने बताया कि नहीं प्रकाश क्या होती है, कैसे चलती है, कैसे नहीं चलती है, इसके बारे में उन्होंने बताया था। तो वो जो है हाइगेंस थे। देखिए हम 1675 की बात करें तो 1675 में जो है न्यूटन थे, उन्होंने बताया था कि कोई भी प्रकाश की किरणें होती हैं और वह छोटे छोटे कणों के माध्यम के रूप में से चलती है। और फिर इसके बाद हाइगेंस सन जो है 1678 ईस्वी में आए, उन्होंने बताया कि नहीं कोई भी प्रकाश की किरण चलती है तो तरंगे के रूप में चलती है, ठीक है ना। तो देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो प्रकाश पढ़ते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता है कि प्रकाश किरणें आखिर चलती कैसे हैं, ठीक है ना। तो ये सभी चीजों का अध्ययन करेंगे और प्रकाश के बारे में विस्तृत आपको बताएंगे, बहुत ही गहन अध्ययन के माध्यम से बताएंगे और आपके जो है प्रकाश जो भी जो है सेटअप है वो सब क्लियर हो जाएगा और जितना भी डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है ना। तो आइए अब बने रहिए इस वीडियो से और आपको बताएंगे कि जो है प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसके माध्यम होते हैं, कितने जो क्या होते हैं और कितने बच्चे होते हैं दर्पण का जो है और लेंस का जो सूत्र है वो निगमन नहीं कर पाते हैं। ये सभी चीजें हम लोग इस जो है वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं प्रकाश। आखिर हम लोग जानते हैं कि ये प्रकाश क्या होती है, ठीक है ना। और प्रकाश हमारे जो है दैनिक जीवन में या जो है हमारे जो है किस लिए ये उपयोगी है, ये सभी अध्ययन करेंगे। तो जानते हैं जो जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर हम बात करें तो जो प्रकाश होती है वह प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से देख सकते हैं। इसलिए जब कोई भी जो है किसी भी वस्तु पे कोई भी प्रकाश की किरण आपतित होती है तथा परावर्तन के बाद जब हमारी आंखों पे पड़ती है तब हमको कोई भी वस्तु क्या करती है, दिखाई देती है, ठीक है ना। तो ये इसी को कहते हैं क्या, प्रकाश कहते हैं। आया समझ में? नहीं, देखिए हम आपको फिर से एक बार बताते हैं। हमने आपसे कहा कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। जब कोई भी किसी भी वस्तु पे कोई भी प्रकाश जब आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात तो फिर हमारे कहां पड़ती है, आंखों पड़ती है, जिसके कारण से हमको वस्तु क्या करती है, दिखाई देती है। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, ठीक है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं और बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उनके मन में ये ख्याल आता होगा कि जो है सर ये बताइए आखिर ये प्रकाश हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए प्रकाश हम लोग मोमबत्ती के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जो सूर्य के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, तारों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे माध्यम होते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन अब इतने प्रकार के होते हैं कि इनके जो कुछ हम आपको भाग बताएंगे जो आपके बोर्ड के लिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं प्रकाश स्रोत की। देखिए आपको तो बताई गई कि प्रकाश क्या होता है, अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं प्रकाश स्रोत की, ठीक है ना। तो देखिए प्रकाश स्रोत, अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं प्रकाश स्रोत की। प्रकाश स्रोत क्या होता है, देखिए प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है, इसको जो है मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका दीप्त होता है, क्या होता है, दीप्त, और एक होता है अदीप्त होता है, ठीक ना। अब देखिए जो है अदीप्त, अब दीप्त और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो है इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, इसके उदाहरण के बात करेंगे, सभी चीजों, ठीक है। तो जो दीप्त होता है वह जो है जब कोई भी वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं ऊर्जा उत्सर्जित करे या जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसे क्या कहते हैं, दीप्त कहते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं हम लोग विद्यार्थी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हमने आपसे कहा कि वह जो है प्रकाश स्रोत जो स्वयं जो है प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे दीप्त कहते हैं। और देखिए बस इसी का जस्ट हम लोग बात कर लेते हैं किसमें, अदीप्त का, ठीक है ना। पहले आइए इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। तो हमने आपसे कहा कि वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश क्या करे, उत्सर्जित करे, उसे दीप्त कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं जो है क्या, सूर्य जो है, ठीक है ना। अब सूर्य है, फिर आइए हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, अदीप्त की, ठीक है ना। अब अदीप्त की बात कर सकते हैं तो हम कहेंगे वह प्रकाश स्रोत जो किसी माध्यम के द्वारा प्रकाश उत्सर्जित करता है तो उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है ना। अब
जैसे कि हम बात कर सकते हैं चंद्रमा, किसकी बात कर सकते हैं? चंद्रमा की बात कर सकते हैं। चंद्रमा देखे होंगे सूर्य के जो परावर्तन के माध्यम से या जो है अपवर्तन के माध्यम से वो प्रकाश को क्या करता है? प्रकाशित करता है, तब हमको जो है चारों तरफ क्या दिखाई देता है? उजाले नजर आते हैं, ठीक है ना? आया समझ में, ठीक है ना? देखिए हम लोग बात किए किसकी? प्रकाश की। हम लोग बात किए किसकी? प्रकाश स्रोत की। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है, एक होता है दीप्त और एक क्या होता है? अदीप्त होता है। ये सभी चीजें बात कर लिए। अब सभी स्टूडेंट होते हैं, उनको जो है मन में ये ख्याल रहता है कि सर ये प्रकाश जो है हम कैसे चलती है, उसकी चाल कितनी होती है, उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, फिर उसकी जो है कितने की स्पीड से वो चलती है, इस सभी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। आइए हम लोग बात कर लेते हैं प्रकाश के गुण की बात कर लेते हैं, ठीक है ना? प्रकाश के, ठीक है ना? प्रकाश के गुण की बात कर लेते हैं, ठीक है ना? अब पहला प्रकाश के गुण की बात करें। देखिए जितने भी स्टूडेंट है ध्यान से सुनेंगे। देखिए पहला गुण है, कोई भी प्रकाश की किरण होती है वह जो है एक सरल रेखीय में गमन करती है। कैसे गमन करती है, ठीक है ना? आइए हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? क्या हमने आपको बताया कि कोई भी प्रकाश की किरण होती है वो कैसे गमन करती है? एक सरल रेखीय में गमन करती है, ठीक है ना? और अगर हम लोग सर आइजैक न्यूटन के अनुसार बात करें तो जो प्रकाश किरणें होती है वो छोटे छोटे कणों के जो है रूप में चलती है, ठीक है ना? लेकिन अगर हम लोग किसकी बात करें? हाइगेंस की बात करें तो हाइगेंस ने बताया था कि कोई भी प्रकाश किरण किस रूप में चलती है? तरंग के रूप में चलती है, ठीक है ना? आया समझ? चलिए अब आइए हम लोग दूसरी बात कर लेते हैं। जो भी प्रकाश की किरणें होती है उसकी चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है ना? कितनी होती है बोलिए सभी लोग? जो है 3×10⁸ मीटर प्रति घंटे की चाल से जो प्रकाश की किरणें क्या करती है? गमन करती है, ठीक है ना? और हम लोग बात कर लेंगे प्रकाश की किरणें जो है सर्वप्रथम कहां पे जो है कितने समय में हमारी धरती पे आती है? तो जो प्रकाश की किरणें होती है सूर्य की किरणें होती है वो धरती पे आने पर जो है 8 मिनट जो है 16 सेकंड लगता है जो उसको धरती पे आने के लिए, ठीक है ना? आया समझे? और देखिए इसकी तरंगदैर्घ्य होती है, तरंगदैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर जो है 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है ना? अगर जो किसी भी विद्यार्थी से पूछा जाए कि जो बताइए किसी भी प्रकाश की किरणों की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, तो वो जो है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है ना? आया समझ में? और देखिए जो प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, ठीक है ना? कैसे गमन करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, ठीक है ना? आया समझ में? चलिए सर हम लोग देखिए किसकी बात किए? प्रकाश के बारे में। किसकी बात की? फिर जो है प्रकाश स्रोत के बारे में बात किए, फिर किसकी बात किए? प्रकाश के गुण के बारे में, ठीक है ना? बखूबी आप लोगों को समझ में आया होगा। और आइए हम लोग अब बात कर लेते हैं प्रकाश किरण पुंज के बारे में, ठीक है? जितने भी विद्यार्थी हैं देखिए उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं प्रकाश किरण जो है पुंज की बात कर लेते हैं, ठीक है ना? तथा प्रकाश किरण पुंज की, ठीक है ना? आइए हम लोग अब बात करेंगे प्रकाश किरण तथा प्रकाश किरण पुंज की बात करेंगे, ठीक है ना? जो है अब देखिए अब प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, इसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे प्रकाश किरण के बारे में, ठीक है ना? जब कोई भी प्रकाश किरण जब किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गमन करती है, कहां से करती है बोलिए? जब कोई भी प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम से होकर जब गमन करती है, ठीक है ना? तो गमन करती है तो उसे प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रकाश किरण, ठीक है ना? तो हमने आपसे कहा कि जब कोई भी प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गमन करती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश किरण जो है कहते हैं, ठीक है? अब यही प्रकाश किरण समस्त जो है एक जगह एकत्रित हो तो उसे क्या कहते हैं? जो है प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना? अब आइए बात कर लेते हैं यानी एक प्रकाश किरण पुंज के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो प्रकाश किरण पुंज के जो है 3 प्रकार होते हैं। एक होता है जो है अभिसारी, क्या होता है बोलिए? अभिसारी। दूसरा होता है अपसारी। क्या होता है? अपसारी, ठीक है ना? अब देखिए हम लोग बात किए और तीसरा होता है इसका जो है एक होता है समांतर। क्या होता है? समांतर, ठीक है ना?
तो जितने भी स्टूडेंट हैं, देखिए हमने आपको बताया कि जब कोई भी प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गमन करे तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। और ये समस्त किरणें अगर एक जगह से एकत्रित हो या जो एक जगह से एकत्रित होकर चले तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब प्रकाश किरण पुंज जो है तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है अभिसारी होता है, और एक होता है अपसारी होता है, एक होता है क्या, समांतर होता है। ठीक है ना। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है, ठीक है ना, और जो है समांतर किरण क्या होता है। ठीक है ना। देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अभिसारी क्या होता है। देखिए जितने भी मित्र होंगे या जितने भी जो है स्टूडेंट अगर ये सभी वीडियो को जो है देख रहे होंगे तो जो है उनको बखूबी समझ में आ रहा होगा और ये सभी जो है उनका डाउट क्लियर होता चला जा रहा होगा। ठीक है ना। अब आइए बात कर लेते हैं प्रकाश किरण पुंज क्या होता है और जो है ये कितने प्रकार का होता है। तो हमने आपको बताया अभिसारी, अपसारी और समांतर। देखिए हमने आपसे कहा कि देखिए अब अभिसारी क्या होता है, जब समस्त प्रकाश की किरणें अगर एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। एक बार देखिए फिर से सुनते हैं हम लोग, समस्त प्रकाश की किरणें जब एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। ठीक है ना। एक बार और अगर जो है किसी भी स्टूडेंट को अगर ना समझ में आया हो तो वो ध्यान से समझे, समस्त प्रकाश की किरणें अगर एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे जो है क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। जैसे देखिए ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, मान लीजिए इस बिंदु को क्या मान लें, ओ मान लें, तो यह जो है प्रकाश किरणें आ रही थी यहाँ पे पड़ी, ये भी प्रकाश किरणें आई यहाँ पे पड़ी ओ बिंदु पे, ये भी प्रकाश किरणें आई ये इस ओ बिंदु पे पड़ी। ऐसे समस्त प्रकाश की किरणें जब किसी एक ही बिंदु पर पड़ती हुई होती है तो उसे क्या कहते हैं, बोलिए, जो है अभिसारी। ठीक है ना। ऐसे अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं जो है अपसारी। हम बात करेंगे, मान लीजिए हमने माना कि कोई केंद्र O है। ठीक है ना। जब हम कहेंगे जब समस्त प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से आती हुई जो है, ठीक है ना, हमने आपसे कहा जब जब समस्त प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो। देखिए ये समस्त प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पे आ रही थी और ये एक समस्त प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से क्या कर रही हैं, ये जा रही है। ठीक है ना, जा रही है, यानी जो है जा रही है, तो इसको क्या कहेंगे, अवसारी कहेंगे। क्या कहेंगे, अवसारी। देखिए ये बिंदु यहाँ से गई, यहाँ पे गई और यहाँ पे गई और यहाँ पे गई और यहाँ पे गई और यहाँ पे गई। ठीक है ना। ये समस्त प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है तो उसे क्या कहते हैं, बोलिए, अवसारी। अब हम बात करेंगे इसकी, जब समस्त प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से आती हुई एक बिंदु पर पड़े तो क्या कहते हैं, अभिसारी। ठीक है। और हम बात कर लेंगे समांतर प्रकाश किरणें की। देखिए हमने आपसे कहा कि जब समस्त प्रकाश किरणें एक दूसरे के कहां हो, समांतर हो। कहां बोलिए, जब समस्त प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उसे क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। अभी देखिए हम लोग पढ़े हैं कि जो है प्रकाश तथा प्रकाश किरण पुंज पढ़े हैं। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं आपके जो है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है ना। तो देखिए कहा कि जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार, मतलब चिकने व पालिशदार का मतलब समझ रहे हैं, जिसका परावर्तन पृष्ठ क्या हो, एकदम चिकना, जिसपे परावर्तन जो है बहुत ही क्या हो, अच्छे से हो, इसलिए इसको कहा गया है पालिशदार। ठीक है। और देखिए और जानते हैं जो है जब हम किसी भी चिकने जो है सतह पर अगर हम पालिश वगैरह करते हैं तो वो दो प्रकार से होता है। ठीक है। एक होता है लाल ऑक्साइड होता है और यह हम कह सकते हैं रेड ऑक्साइड भी, और यह एक होता है सिल्वर नाइट्रेट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं चांदी का पानी भी क्या पर चढ़ा। ठीक है ना। चलिए आइए छोड़िए हम लोग आपसे बात कर लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, सभी लोग स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि जब प्रकाश किसी भी चिकनी व पालिशदार जो है सतह पर आपतित होकर होता है तब उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक है ना। तो हमने आपसे कहा ना कि जब कोई भी प्रकाश किरण आपतित हो और परावर्तित हो और वह उसी माध्यम में लौट जाए तो उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन में मान लीजिए हमने कोई वस्तु एक ले लेते हैं, कोई चिकनी वस्तु ले लेते हैं और उस पर हम लोग कलई कर लेते हैं। ठीक है ना। तो कलई दो प्रकार से होगा, एक रेड ऑक्साइड और एक होता है क्या, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है ना। अब देखिए हमने कोई भी चिकनी सतह ली है और उस पर कोई भी प्रकाश किरण को आपतित करवा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, आपतित करा रहे हैं। ठीक है ना। आपतन को, ठीक है, कोई भी प्रकाश किरण आ रही है और किसी भी
यहाँ पे पड़ रही है परावर्तक पृष्ठ पर और टकरा कर वह जो है क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है और जो है परावर्तित हो रही है। तो देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच में जब अभिलंब इसके बिंदु पर पड़ता है तो इसको बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे, ठीक है ना, आपतन बिंदु बोलते हैं। और हम कलई कितनी चीजों से करेंगे, रेड ऑक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट से करते हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी भी स्टूडेंट से अगर पूछा जाए कि बताइए आने वाली किरण को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, आपतन, ठीक है ना। अब जब वह किसी वस्तु से टकरा कर जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन करते हैं, ठीक है ना। और जब आपतन कोण और परावर्तन कोण जिस आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डाला जाता है उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, यन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और आपतन जो है कोण को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से, ठीक है ना। और परावर्तन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और जो है यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे ए माना और यहाँ पे बी माना और यहाँ क्या मान लिया, सी मान लिया, ठीक है ना। और जो किसी भी अगर हम लोग चिकनी शक्ल लेते हैं तो उसके दर्पण का जो द्वारक होता है उसको हम लोग यम और यम डैश से मानते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम यम और यम डैश से मान रहे हैं तो अभी यम और यम डैश से मानिए, ठीक है। और जो है कितने स्टूडेंट होते हैं, कई प्रकार के बुक को अध्ययन करते हैं तो हर बुक में अलग अलग जो है कांस्टेंट वैल्यू को माना जाता है, ठीक है। इसलिए आप किसी भी वैल्यू को आप मान सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखिए दर्पण को द्वारक को हमने क्या माना है, यम और यम डैश माना, ठीक है ना। अब देखिए हमने आपसे कहा ना कि आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतन, ठीक है ना। जब टकरा कर वस्तु जाती है परावर्तन पृष्ठ से या चिकनी सतह से तो उसे क्या कहेंगे, परावर्तन। और जो बीच में बिंदु होता है या जो बीच से रेखा आती है उसको क्या कहते हैं, अविलंब, ठीक है ना। आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करेंगे, आई से, परावर्तन कोण को किससे प्रदर्शित करेंगे, आर से, ठीक है ना। और अविलंब को किससे प्रदर्शित करेंगे, जो है यन से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। और किसी भी वस्तु से या प्रकाश की किरण जब आती है तो उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, ए बी और सी से, ठीक है ना। और इस पे जो है लगने वाला अभिलंब है क्या है, उसको बोलिए जो है यन है। और इस पे जो है दर्पण का द्वारक होता है यम और यम डैश से होता है, ठीक है ना। चलिए सर अब आइए बात कर लेते हैं। अब देखिए दूसरा नियम है परावर्तन के नियम। आइए बात कर लेते हैं परावर्तन का नियम क्या होता है। तो देखिए परावर्तन के दो नियम होते हैं, एक प्रथम नियम होता है, एक द्वितीय नियम होता है, ठीक है। तो आइए देखिए हम लोग बात करेंगे प्रथम नियम का होता है। परावर्तन के दो नियम होते हैं, एक प्रथम नियम और क्या होता है, द्वितीय नियम, ठीक है ना। तो प्रथम नियम क्या होता है, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ना, देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण और क्या, आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है वो क्या कहलाता है, प्रथम नियम। एक बार और रिपीट करेंगे, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। हमने आपसे कहा आपतित किरण और जो है परावर्तित किरण और जो है आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, बोलिए, प्रथम नियम कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं द्वितीय नियम। अब द्वितीय नियम क्या होता है, देखिए आपतित कोण और परावर्तित कोण ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि आई कोण आई बराबर कोण क्या, आर के, ठीक है ना। या यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि बताइए स्नेल का नियम किसे कहते हैं, ठीक है ना। स्नेल का नियम क्या होता है, साइन जो है साइन आई जो है साइन आई बटा क्या होता है, साइन आर होता है, ठीक है, बराबर क्या होता है, नियतांक, ठीक है ना, नियतांक होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, या हम कह सकते हैं परावर्तन का कौन सा नियम, द्वितीय नियम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। आगे ना समझ में, एक बार और रिपीट करते हैं। हमने आपको बताया कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। हमने आपसे कहा कि जब प्रकाश किसी भी चिकनी या पालिशदार सतह पर आपतित होता है तब उसका अधिकांश भाग उसी सतह से टकरा कर जो है वापस लौट जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। अब प्रकाश के जो है परावर्तन हमने आपको बताया था कि जो भी प्रकाश किरणें आती है उसके क्या कहते हैं, बोलिए, आपतन, ठीक है। और जब टकरा कर जाती है इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन, ठीक है। और फिर हमने आपको बताया कि जो आपतन होता है या परावर्तन होता है जिस बिंदु पर पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। और आपतन बिंदु पे जो रेखा आकर मिलती है उसको क्या बोलते हैं, अविलंब कहते हैं। अविलंब को किससे प्रदर्शित करते हैं, यन से करते हैं। और जो आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से करते हैं। परावर्तन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और फिर हमने आपको बताया परावर्तन के नियम के जो है परावर्तन के कितने नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होता है, एक होता है प्रथम नियम और एक क्या होता है, द्वितीय नियम। और हमने आपको प्रथम नियम बताया कि आपतन और परावर्तन और जो आपतन बिंदु पे जो रेखा आकर मिलती है या जो अविलंब हम लोग डालते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रथम नियम कहते हैं। और द्वितीय नियम में हमने आपको बताया था कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। ये दोनों जब बराबर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, द्वितीय नियम कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है, नियतांक होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है।
आइए अब आगे बात कर लेते हैं कि जो है प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है, आइए ये बात कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, दर्पण में बनी आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण में बनी वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो देखिए, वास्तविक यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वर्चुअल इमेज कहते हैं, सॉरी इसको कहते हैं रियल इमेज कहते हैं और इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग बात करेंगे जो है प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के दो प्रकार होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक है ना। अब आइए वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बात कर लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब किसी भी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, हमने आपसे क्या कहा कि जब किसी भी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें जो परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो उस दूसरे बिंदु पर बने जो है प्रतिबिंब को उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। और कभी भी जब अगर जो है वास्तविक प्रतिबिंब का जो है प्रतिबिंब बनेगा, वो हमेशा सदैव क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। एक बार और रिपीट करते हैं, जो है सभी लोग स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। हमने आपसे क्या कहा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या किसे कहते हैं, जब किसी भी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो उस दूसरे बिंदु पर बने जो है प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसका जो है प्रतिबिंब हमेशा जो है सदैव क्या होता है, उल्टा होता है। अब आइए बात कर लेते हैं कि जो है आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है ना। अब आभासी प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, जब किसी भी बिंदु से चलने वाली प्रकाश से किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब उस बिंदु का वस्तु का क्या कहलाता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। इसमें कोई भी जो है अगर इमेज बनती है या प्रतिबिंब बनता है, तो वो हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। एक बार ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, हमने आपको बताया कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसमें कोई भी प्रतिबिंब बनेगा तो वह उल्टा बनेगा। अगर कोई भी आभासी प्रतिबिंब होगा तो उसमें कोई भी प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, जो है सीधा बनेगा, ठीक है ना। ऐसे और देखिए, हमने आइए एक बार फिर आपको रिपीट अगेन कर देते हैं कि जो है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के होते हैं, एक आभासी प्रतिबिंब होता है और एक क्या होता है, जो है वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। और इसकी डिफिनेशन हमने आपको सीधे जो है यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया और बता दिया, ठीक है ना। अब जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे जो है प्रकाश के बारे में अध्ययन किए जो है या पढ़े, और इस वीडियो के माध्यम से जो है हमारी गुजारिश है कि ये चैनल को थोड़ा सा क्या करें, जो है सब्सक्राइब करें और जो है अग्रसरित करें अपने जो है सभी तमाम प्रकार के जो भी स्टूडेंट आपके साथ में पढ़ने वाले हैं, जो है उनको यह वीडियो शेयर करें। और जो है इसमें किसी भी बच्चे को अगर कोई भी टॉपिक अगर ना समझ में आया हो तो वो कमेंट करें, और जो है आप बताएं कि जो है आपको यह जो है वीडियो जो है में कौन सा जो है टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना। चलिए।